हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो हम लोग का पेपर में हमेशा रिपीट होता है। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को एक बार आप बारीकी से सबसे पहले पढ़ लीजिए। प्रश्न जो दिया गया है, अंकित साइकिल से चर्च की ओर जाता है और कार से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। वह इस यात्रा के लिए कुल 5 घंटे लगाता है। इस यात्रा में दोनों तरफ कार के प्रयोग करके उसके 3 घंटे बचेंगे, यानी दोनों तरफ जब कार का प्रयोग करेगा तो कितना घंटा का बचत होगा? 3 घंटा का। यदि वह दोनों तरफ साइकिल चलाए तो उसे कितना समय लगेगा? यही हम लोग के बताना है कि साइकिल से जाए और साइकिल से आने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे। ऐसे तो पेपर में बनाना होगा तो आप इजी वे में बना लीजिएगा। जितना यहाँ बचाता है, ठीक है, बचेंगे वही इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। यानी कि 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। समझ रहे होंगे कितना, जितना बचेगा वही, ठीक है, यानी कि जितना कम लगेगा उसमें जोड़ दीजिए। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? आपका 8। ऐसे सेकंडों बना सकते हैं, लेकिन ये कैसे आएगा उसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। हम लोग मान लेते हैं कि साइकिल इक्वल टू हम लोग लेते हैं x, क्योंकि साइकिल लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो साइकिल के क्या मान लिए? x, ठीक है। और कार का ले लिए y, ठीक है। कार इस साइकिल को क्या लिख लिए हैं? x, और कार को क्या लिख लिए? y। आप समझ रहे होंगे। अब देखिए तो कहता है कि वह इस यात्रा में के लिए उसे कितना घंटा लगता है? 5 घंटा। यानी कहने का मतलब कि साइकिल से जाता है और कार से वापस आता है तो उसको कितना घंटा लग जाता है? 5 घंटा, ठीक है। तो यहां लिख लिए 5 घंटा। अब आगे पढ़िए, फिर कहा है कि इस यात्रा में दोनों तरफ कार का प्रयोग करे तो 3 घंटा का बचेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कार से जाएगा, कार किसको माने हम लोग? y को, और कार से गया और कार से आया तो कितना घंटा का बचत हुआ? 3 घंटा का बचत होता है। तो 3 घंटा के जब बचत होगा तो उसको समय कितना घंटा लगेगा? तो आप कहिएगा कितना घंटा लगेगा जाने और आने में? तो 2 घंटा, ठीक है। 5 में से कितना माइनस कर दीजिएगा? 3, तो कितना घंटा लगेगा? 2 घंटा, ठीक है, जाने और आने में। अब देखिए इससे वैल्यू निकाल लीजिए। तो y और y यानी कि कार, तो दोनों के अगर जोड़ दीजिएगा तो 2y = 2 हो जाएगा, होगा ना। इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो कितना चलेगा आपका? 1। y के वैल्यू निकल गया कितना? 1। समझ रहे हैं मेरी बात को? 1। अब देखिए y के वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इसको इक्वेशन 1 भी ले सकते हैं या वैसे भी बना सकते हैं। तो 1 ले लीजिएगा तो इस तरफ जाएगा तो कितना चलाएगा? 4। यानी x का जो वैल्यू चलाया वो कितना आ गया आपका? 4। तब पूछा है प्रश्न में वह दोनों तरफ साइकिल चलाए तो उसे कितना समय लगेगा? तो जाने में भी उसको कितना लगेगा? 4 घंटा। तो जाने में और आने में यानी कि x प्लस कितना हो जाएगा? x होगा ना, x प्लस x, तो यानी कि 4 घंटा जाने में और 4 घंटा आने में, तो कितना घंटा लगेगा? 8 घंटा लगेगा। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए। तो पेपर में क्या करना है, कभी भी करना है, जब यहाँ जो बचाएगा उसी को इसमें डायरेक्ट आप क्या करिए? जोड़ दीजिए। आपका आंसर देखते हैं। प्रश्न भले लंबा लगे, बाकी आप सेकंडों में बना सकते हैं। मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। कहीं भी अगर डाउट लगे तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगा इस कॉन्सेप्ट को तो सबसे पहले यहीं पे लाइक कर दीजिए, और तब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि सेकंड नंबर प्रश्न। इस प्रश्न को आप पढ़िए, इसको सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िएगा। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक परीक्षा में पूर्व को 60% अंक प्राप्त हुआ, यानी 60%। एक अन्य परीक्षा में उसे 25 में से 18 अंक प्राप्त हुए। उसका कुल प्रतिशत 67.5 यानी 67.5% था। पहली परीक्षा कितने अंकों की थी? यानी कि फर्स्ट जो उसका पेपर था कितना अंक के था, जिसमें उसको 60% मार्क्स मिला है। यानी कि वही कितना मार्क्स का एग्जाम था, टोटल पूर्णांक कितना था, वही आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को अगर आपको पूछा जाए कि 25 में से उसको 18 अंक मिला है, तो सेकेंड पेपर का जो उसका एग्जाम था, एक अन्य परीक्षा जो था, उसमें कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ आपसे पूछा जाए, तो इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा? लिखिएगा 18 बटा कितना कीजिएगा? 25 इंटू कितना आप कर दीजिएगा? 100, ठीक है। कितना बार में कैंसिल हो जाएगा? 4, यानी 18 चौको 72। यानी सेकेंड जो अन्य पेपर था उसमें कितना परसेंट मार्क्स आया है? 72%। समझ गए? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ से मिश्रण के नियम लगाना है, एग्रीगेशन मेथड लगाना है, जो आप पहले से भी जानते होंगे,
ठीक है, यहाँ तक आप तो सबसे पहले कितना लिख लेना है 60% फर्स्ट पेपर में। सेकेंड पेपर में उसका कितना आया, कितना परसेंट, तो आप बोलिएगा कितना परसेंट, 72%। या तो आप जानते होंगे नीचे भी लिखते थे, ठीक है, या यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं कितना, जो उसमें दोनों के कुल मिला के जो पूर्णांक है, ठीक है, आप यहाँ लिख के ऐसे बनाते होंगे तो हम यहाँ लिख देते हैं, इससे आपका स्पेस भी बचेगा। अब देखिए तो कितना 60 कितना है 7 पॉइंट कितना है 5। अब क्या करना है, इस साइड में से इसको घटा लेना है, 72 में से कितना 67.5 माइनस करके, यानी कि राइट साइड वाला के घटा करके लेफ्ट साइड में लिख देना है। तो 72 में से जब इतना आप घटाइएगा तो कितना चलाएगा, अगर पॉइंट अगर 4 बढ़ा देते तो 68 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 4.5 होगा ना। आप अपना माइनस कर लीजिएगा, इसमें से इसको माइनस किए हैं, ठीक है, यानी इतना परसेंट चलेगा। इसी तरह से अब क्या करना है, 67.5 में से कितना को माइनस कर लेना है 60%, तो इसको माइनस कर दीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा, तो आप बोलिएगा 7.5 आ जाएगा, आएगा ना, परसेंट में आएगा। अब देखिए दोनों के रेशियो मिलेंगे तो परसेंट भी रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट भी आपको एक अंक के बाद पॉइंट है, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग 15 से कैंसिल कर देते हैं तो ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 बार में, और ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा आपका 5 बार में। अब देखिए थोड़ा दिमाग लगाइएगा यहाँ से, अब यहाँ से यहाँ देखिए 25 में से 18, यानी कि 72% वाला के सामने कितना आया है 5, और 60% वाला के सामने कितना आया है 3, यानी कि टोटल जो पूर्णांक था जिसमें से 25 में से इसको कितना प्राप्त हुआ था 18 पूर्व को प्राप्त हुआ था, यानी कि जो वैल्यू हम लोग के निकला तो 5 = निकला, 5 = कितना आपका दे दिया गया है 25। ध्यान दीजिएगा 5 = कितना है आपका 25 था। आपसे पूछे कि 1 = कितना होगा, तो 1 = आप कितना कर दीजिएगा 5, ठीक है। अब जिसका निकालना था उसका अब हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। अब पूछा है कि 60% वाला फर्स्ट पेपर का पूछा है आपसे, ठीक है, एक परीक्षा जो दिया गया पहला हुआ था, तो इस 3 = आप वैल्यू निकाल दीजिए। तो 3 = कितना हो जाएगा, 5 में कितना से गुना कर दीजिएगा 3 से, तो चलाएगा कितना 15, ठीक है, यानी कि उसका जो 15 आएगा, समझ रहे होंगे। यानी इसका जो सेकंड पेपर का परीक्षा था, इस परीक्षा था पहली परीक्षा वो कितना अंक के था, उसमें टोटल कितना पूर्णांक था, तो 15 था, ठीक है, 15 था। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इस प्रश्न को भी कहीं भी डाउट नहीं हुआ होगा कि ये क्या, से एक बार और समझ लीजिए। बोले कि पूर्णांक में जो भी दिया हुआ था इसको सबसे पहले हम लोग परसेंट में लाए। क्यों परसेंट में लाए, कि यहाँ भी परसेंट में था, यहाँ भी परसेंट में था, कि मिश्रण के हम लोग का नियम लग जाए, ठीक है। तो 18 बटा कितना कर दिया 25, तो चला है इसका 72%। फिर लिख लिए हम लोग 60 जो फर्स्ट पेपर में उसका है, मान लेते हैं सेकंड पेपर में उसका कितना हम लोग प्रतिशत में निकाल लिए 72, और टोटल कितना आया है 67 पॉइंट कितना है 5। अब 67.5 लिखे, इसमें से माइनस करके इस तरफ लिखे तो 4 पॉइंट कितना आया 5, और इसमें से 67 में से 60 माइनस किया तो 7 पॉइंट कितना गया 5। दोनों के कैंसिल आउट किए तो इसका रेशियो में ले लिए 3 और कितना ले लिए 5। अब देखिए इसमें जब 5 जो हम लोग के आया 5 आया, यही 25 पूर्णांक, टोटल पूर्णांक जो 25 में से 18 आया था, तो इससे मतलब है 18 नहीं लेना है, ठीक है। तो 25 = कितना चला आया, टोटल पूर्णांक लिखना, अंक के अगर कहता कि कितना अंक के उसके 25 में से कितना इसमें 60% में से आया, तब वो उसे लेते थे, उसके इससे हम लोग सोल्व करते, ठीक है। तो 25 = कितना हो गया 5, 1 = 5, तो यही चलाएगा कितना, टोटल पूर्णांक कितना आपका चलाया, तो टोटल पूर्णांक हम लोग के चलाया कितना 15, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए, चाहते हैं तो सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नों को। इस प्रश्नों को देखिए, इसको भी सबसे पहले बारीकी से पढ़िएगा, यानी सावधानी से। प्रश्न जो दिया गया है, सुहाग ने 3:33 पर अपनी यात्रा प्रारंभ की, यानी कि आरंभ करता है कि, और 5:43 पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। पराग ने वही यात्रा सुहाग से 46:27 के बाद आरंभ की, और वह उसी गंतव्य स्थान पर सुहाग से 38:16 के बाद पहुंचा। पराग को अपनी यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगा। बारीकी से आप प्रश्न को पढ़ लिए। अब देखिए कि कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे, समझिएगा।
दोनों के कंपेरिजन करना है टाइम से। देखिए तो सुहाग कितने बजे चलता है, 3 कितना मिनट पर, 33 मिनट और 34 सेकंड पे। और जो चलता है पराग वहीं से यात्रा शुरू करता है, ठीक है, लेकिन कब, कितना समय के बाद, तो 46 मिनट और 27 सेकंड के बाद। तो आपसे पूछा जाए कि पराग कब यात्रा प्रारंभ किया, यानी चलना कब शुरू किया, तो उसको अगर आपको बताना होगा कितने बजे किया, तो क्या कीजिएगा आप, तो आप क्या कीजिएगा कि सुहाग कितना बजे चलता है, 3:33 मिनट और कितना सेकंड है, 34 सेकंड पे चलता है। अब इसमें आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर दीजिएगा कितना, 46 मिनट और कितना, 27 सेकंड। अब ऐड कर दीजिएगा 46 मिनट और 27 सेकंड, तो ये निकल जाएगा पराग के स्टार्टिंग टाइम, यानी कि प्रारंभ किया था, जब जाना आरंभ किया था उसके टाइम निकल जाएगा कि पराग कितने बजे चलना शुरू किया, ठीक है। तब देखिए तो इसको दोनों के अगर ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11, 3 2 5 और ये कितना हो गया, 6 होगा ना। बारीकी से समझते चलना है। फिर इसको अगर देखते हैं, अब इसको देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो गया, 9 और 4 और 3 कितना हो गया, 7। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। यहाँ कितना आप लिख सकते हैं, 3। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाइएगा इसमें। ये जो हम लोग के आया कितना आया, 61 सेकेंड है। ये कितना आया, 79 आपका मिनट आया है, ठीक है। और ये कितना है, 3 घंटा है। अब देखिए तो इसको 61 सेकेंड यानी कितना मिनट हो जाएगा, 1 मिनट 1 सेकेंड। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ इसी को लिख रहे हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। यहाँ कितना आप लिख लीजिएगा, 0 यानी 1 सेकेंड आपका हो गया, ठीक है। यहाँ क्या होगा, अब 1 सेकेंड हुआ गया तो मिनट को इसमें ऐड करेंगे, तो 1 मिनट जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना चलाएगा आपका, 80। तो 80 मिनट में आपसे पूछा जाए कि कितना घंटा और कितना मिनट होगा, तो आप क्या बताइएगा 80 मिनट में। तो 80 मिनट में आप बोलिएगा कितना होगा, तो बोलिएगा कि 1 घंटा और 20 मिनट होगा ना। एक जोड़ दिए, इसका कैरी वाला ध्यान दीजिएगा। तो यही लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ कितना लिख सकते हैं, 20 मिनट लिख सकते हैं ना। अब यहाँ इसमें 1 जोड़ देना है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 घंटा में। तो ये आ गया 4। यानी आपसे पूछा जाता कि पराग कब चलना आरंभ किया था, तो आप बोलते 4:20 मिनट और कितना सेकेंड, 1 सेकेंड पे। अब आपसे पूछा जाता कि पराग कितने बजे पहुंचा, तो पहुंचा तो उसमें देखिए तो पहुंचने वाला समझिएगा बारीकी से, ठीक है। तो पहुंचता है कब, इससे कंपेरिजन करना है सुहाग से। तब पहुंचता है कब, 5:43 मिनट और कितना सेकेंड पे, 45 सेकेंड पे। बारीकी से समझते चलिएगा, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, अब देखिए तो वहीं पर वो कितना समय बाद पहुंचता है, तो 38 मिनट 16 सेकेंड। तो यहाँ लिख देना है कितना मिनट, 38 मिनट, और यहाँ कितना हो जाएगा, 16 सेकेंड। इसको भी आप जोड़ दीजिए, तो 45 और 16 जोड़िएगा, यहाँ भी आपका चलाया कितना, 61 आएगा ना। समझते चलिए। अब इसको भी जोड़ देते हैं, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, 4 और 3 7 और 1 कितना हो गया आपका, 8, और ई कितना आपका रह जाएगा, 5। यहाँ तक तो समझ गए। अब इसी तरीका से इसको भी आप कर दीजिए कि कितना समय में निकाल लीजिए। समझने के लिए हम इतना कर रहे हैं, सर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो 01 लिख सकते हैं ना। 61 मिनट यानी कि कितना, सॉरी 61 सेकेंड यानी 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। अब यही 1 मिनट की इधर जोड़ दीजिए, तो यहाँ कितना चलाएगा आपका, 82 मिनट। तो 82 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 22 मिनट, और यहाँ 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। 82 मिनट में आपका कितना हो जाएगा, 1 घंटा 22 मिनट। तो घंटा के इधर जोड़ दिए। अब तो यहाँ तक समझ गए, कोई भी डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब बताना है यहाँ कि पराग को अपनी यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो अब क्या करना होगा कि इस समय में से यहाँ इतना बजे चला और इतना बजे पहुँचा, तो इसमें से इसको आपको क्या करना होगा, माइनस कर लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। यानी फिर समझ लीजिए कितना दिया आया, हम लोग के पहुँचा था 6:22 मिनट और कितना सेकेंड, 1 सेकेंड पे, ठीक है। इसी में से अब माइनस कर दीजिए कितना, 4 घंटा 20 मिनट और कितना सेकेंड है, 1 सेकेंड। अब इसमें से इसको अगर माइनस कीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका, 0 आएगा ना। अब इसमें से अगर इसको माइनस कीजिएगा तो कितना चलाएगा, 2, और इसको लिख सकते हैं 0। अब इसमें से अगर इसको माइनस कर दीजिएगा तो कितना आपका चलाया, 2,
ठीक है। 6 में से 4 माइनस किए तो कितना आया 2, 22 में से 20 घटाया 2 और 0101 कितना 0। अब आप समझ रहे होंगे तो कितना समय उसको लगेगा पहुंचने में पराग को, तो 2 घंटा 2 मिनट। ठीक है, कितना 2 घंटा 2 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 घंटे और कितना मिनट 2 मिनट। आप चाहे तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट भी ले ले अगर समझ गए कॉन्सेप्ट को। तो पेपर में इसी टाइप से आपको करना है क्योंकि इसमें कोई तरीका नहीं है, जैसे बताएं उसी तरीका से करना है। तो मेरे ख्याल से इसको भी आप समझ गए, कोई भी डाउट नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का प्रश्न अच्छा लगा तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको लाइक तो कर ही दिए हैं, सबसे पहले आप शेयर भी कर दीजिए, दोस्तों को भी बता दीजिए ताकि और लोग इसको देखें और लोग को फायदा हो जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।